अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको किचन के कामों को आसान करने के लिए बहुत सी टिप्स बताऊंगी। ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। दही जल्दी जमाने के लिए, अगर आप जल्दी दही जमाना चाहते हैं तो जितना दूध हो उसमें इतना आधा दूध तेज़ गरम कर लें और आधा दूध ठंडा रखें। जिस बर्तन में दही जमाना हो इसमें ठंडा और गर्म दूध डालकर दही डालें और अच्छी तरह से मिक्स करके गर्म तवे पर रखकर अच्छी तरह से ढाँप दें। इस तरीके से दही बहुत जल्दी जम जाएगा। इसके अलावा ये दही गाढ़ा भी बनेगा। आप भी इस तरीके से दही जमा कर देखें। मसालों के डिब्बे, जार और कंटेनर्स को साफ़ करने के लिए सिरका और नमक मिलाकर डालें और अच्छी तरह से हिलाएं और फिर साफ़ पानी से धो लें। सारी मैल कुचैल उतर जाएगी और डिब्बे साफ़ और शफाफ हो जाएंगे। बच्चों के फीडर में चिकनाई जम जाए तो, अगर बच्चों के फीडर में दूध की चिकनाई जम जाए तो बच्चे के लिए ये नुकसानदेह होती है और ये देखने में भी बदनुमा लगती है। इसलिए बच्चों के फीडर की सफाई बेहद ज़रूरी है। बच्चों के फीडर को साफ़ करने के लिए फीडर में 2 चम्मच नमक डालें। इसके अलावा थोड़ा सा नींबू का रस या फिर सिरका और गर्म पानी डालकर कुछ देर के लिए रख दें और फिर धो लें। सारी चिकनाई निकल जाएगी और जरासीम का भी खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा हफ्ते में एक बार बच्चों के फीडर को ज़रूर उबाल लिया करें। नरम और मज़ेदार रोटियां पकाने के लिए, अगर आप रोटियों को सारा दिन नरम और मज़ेदार रखना चाहते हैं और इन्हें खुश्क होने से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आटा गूंथते हुए इसमें नमक और पानी डालकर थोड़ा सा मिक्स करके आटे को 10 मिनट के लिए एक तरफ रखकर छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। 10 मिनट के बाद इस आटे में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें जो कि आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इससे आटे को गूंथ लें। इस आटे से पकने वाली रोटियां बहुत नरम और फूली हुई बनेंगी और सारा दिन खुश्क नहीं होंगी। अगर आप सुबह रोटी पकाएंगे तो वो शाम तक नरम ही रहेगी। देसी मुर्गी को जल्दी पकाने के लिए, देसी मुर्गी को जल्दी पकाने और इसकी लज्जत को बढ़ाने के लिए मुर्गी को पकाने से 1 घंटा पहले दही और मसाला लगाकर रख दें। 1 चम्मच सिरका या फिर नींबू का रस भी डाल लें और 1 घंटे के बाद पकाएं। गोश्त लजीज बनेगा और जल्दी भी गल जाएगा। अगली टिप लहसुन और अदरक के मुतालिक है। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाते हैं तो वो सब्ज़ हो जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ज़ नहीं होगा, इसके लिए लहसुन और अदरक को छीलना हर किसी को मुश्किल लगता है। अक्सर घरों में लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख लिया जाता है, लेकिन अदरक और लहसुन का पेस्ट कुछ दिनों में अपना रंग बदलना शुरू कर देता है और इसमें से अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। अदरक लहसुन के पेस्ट को सब्ज़ होने से बचाने और इसको तरोताज़ा रखने के लिए आप इस तरीके पर अमल कर सकते हैं। इसके लिए अदरक और लहसुन को छीलने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लें और खुश्क कर लें। उनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब एक बोतल ले लें और जिसमें कि आपने पेस्ट को महफूज करना है। इसे भी अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लें, इसमें भी नमी नहीं होनी चाहिए। अब लहसुन अदरक को ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लें और इसमें आधा चम्मच नमक का डालें, साथ ही 1 बड़ा चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल का डालकर मिक्स कर लें। अब इसे बोतल में डालकर महफूज कर लें। बेहतर यह है कि आप इसे पहले बर्फ़ वाली ट्रे में डालकर फ्रीज़ करके क्यूब्स बना लें। इससे बार बार तोड़ने के झंझट से भी बच जाएंगे और इन क्यूब्स को खुश्क बोतल में डालकर फ्रीज़ कर लें। इस तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा और इसका रंग भी फ्रेश ही रहेगा। अगली टिप भी बहुत ही मुफीद है। खाना पकाते हुए अगर हाथ जल जाए तो क्या करें? अगर खाना पकाते हुए हाथ जल जाए तो चूने के पानी में थोड़ी सी शक्कर घोल लें और इसे जले हुए हाथ पर लगाएं। इससे फ़ौरन आराम आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास दही भी मौजूद हो तो दही लगाने से भी जलन ख़त्म हो जाती है। मज़ेदार मैश्ड पोटैटोज़ के लिए, जब भी आप मैश्ड पोटैटोज़ बना रहे हों तो आलू हमेशा छिलका उतार कर उबालें। अगर आपने आलूओं को छिलके के साथ उबाला तो मैश्ड पोटैटोज़ अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि आलू चिकने हो जाएंगे और चिकनाई छोड़ देंगे।
शीशों की खराशें ख़त्म करने के लिए शीशे की खराशें साफ़ करने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट पानी में मिक्स करें और इसे मिक्स करने के बाद यकजान कर लें, यानी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को शीशे पर अच्छी तरह से लगाएं और इसे 15 मिनट तक लगा रहने दें। जब ये पेस्ट खुश्क हो जाए तो अखबार या फिर टिश्यू पेपर को गीला करें और उससे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इससे तमाम ख़राशें ख़त्म हो जाएंगी। थर्मोस की बदबू दूर करने के लिए थर्मोस में चाय वगैरह डालने के बाद इसे साफ़ ना किया जाए तो इसमें से बदबू आने लग जाती है। इसके अलावा अगर ये बहुत देर तक बंद भी पड़ा रहे तब भी इसमें से स्मेल आने लग जाती है। बाज़ू का थर्मोस अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता और इसमें फफूंदी लग जाती है, लिहाजा इसे अच्छे तरीके से धोना चाहिए। थर्मोस को साफ़ करने और इसमें से स्मेल को दूर करने के लिए इसमें थोड़ा सा सिरका, लिक्विड डिश वॉश और पानी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर अच्छी तरह से हिला लें। थर्मोस साफ़ हो जाएगा और बदबू से पाक हो जाएगा। केले ख़राब होने से बचाने के लिए अगर आप केले बहुत ज़्यादा ले आए हैं और इन्हें ज़्यादा दिन तक फ्रेश ही रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये छोटा सा टोटका आजमाएं। इसके लिए एल्युमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा लें और केले के ऊपर वाले हिस्से पर अच्छी तरह से लपेट दें और इन्हें फ्रिज में रख दें। इस तरीके से केले काफ़ी दिनों तक तरोताज़ा रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और इसके अलावा ये काले भी नहीं होंगे। अगली टिप ऐनक की सफाई से मुतल्लिक है। ऐनक के शीशे साफ़ करने के लिए अगर ऐनक के शीशों पर दाग पड़ जाएं तो बुझा हुआ चूना या बच्चों की स्लेट पर लिखने वाला चाक पानी में भिगो दें और इस पानी से ऐनक के शीशे साफ़ करें। ऐनक के शीशे चमक उठेंगे। अगली टिप लकड़ी के बर्तनों की सफाई से मुतल्लिक है। लकड़ी के बर्तनों, चमचों और कैबिनेट्स की सफाई के लिए किचन में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के बर्तन, मसलन लकड़ी के चम्मच, चॉपिंग बोर्ड, कैबिनेट्स और कुर्सियां वगैरह साफ़ करने के लिए नीम गर्म पानी में सिरका और नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस महलूल से लकड़ी के सामान को साफ़ करें। इसके अलावा लकड़ी के सामान को महीने में एक मर्तबा धूप में ज़रूर रखा करें। लकड़ी के बर्तनों की सफाई के लिए लकड़ी के बने हुए बर्तन जैसे कि डोई और मदानी वगैरह को इस्तेमाल करने से पहले तेल से तर कर लिया जाए, यानी अच्छी तरह से तेल लगाकर रख दें और इस्तेमाल से पहले साफ़ करने के लिए उबले हुए पानी में डाल दें। 5 मिनट के बाद निकाल लें और खुश्क कर लें। लकड़ी के बर्तन बिल्कुल साफ़ और जरासीम से पाक हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिलें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आप सबका शुक्रिया।